राम कथा में माता सीता का स्वरूप क्या है और महिमा क्या है उसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यानी राम कथा के जो केंद्रीय पात्र है वह है माता सीता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम रामा यानी सीता। राम की अनिच्छा के बावजूद वह स्वयं आग्रह पूर्वक वन में जाती हैं और वन की सुंदरता को देखकर किसी छोटी बच्ची के समान प्रसन्न होती है। उनका मुख चंद्रमा की तरह चमक जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं रामा राम की ही आत्मा है। वाल्मीकि जी ने रामायण में कई स्थान पर सीता जी को रामा कहकर संबोधित किया। ये रामायण शब्द जो है ये राम और रामा दोनों का अयन यानी घर है। वाल्मीकि जी कहते हैं राम और रामा को दो मत समझो, एक समझो। रामायण मतलब राम का अयन। जैसा हमने कहा अयन का एक अर्थ होता है घर, अयन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयाण यानी प्रस्थान, अभियान। प्रयाण, प्रस्थान, अभियान और घर, ये चार अर्थ होगा। जैसे नारायण, नारा मतलब जल और अयन मतलब घर। नारायण ये बोलते हैं। अयन के कितने अर्थ होते हैं? अयन मतलब प्रस्थान, अयन मतलब अभियान, अयन मतलब घर। ये रामायण अयोध्या के राजकुमार राम का ही अयन नहीं है, राजा जनक की पुत्री जानकी के रूप में मूर्त लावण्य का भी अयन है। यह है राम और रामा दोनों का अयन यानी दोनों का सम्मिलित समन्वित अयन। महर्षि वाल्मीकि ने राम और उनकी प्रिया जानकी को अपनी अमर कथा रामायण में समान महत्व दिया है। इस रामायण महाकाव्य में एक से अधिक स्थानों पर महर्षि वाल्मीकि ने सीता के पर्यायवाची शब्द के रूप में रामा का प्रयोग किया है। राम और रामा एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। मूल शब्द राम है जो पुल्लिंग है, भगवान और दशरथ के पुत्र का द्योतक है, और स्त्रीलिंग में जानकी का द्योतक। इस तरह से वाल्मीकि सोचते हैं, इस तरह से शायद हम लोग नहीं सोच पाते। इस तरह से राम और रामा का उन्होंने विश्लेषण किया है। मूल शब्द राम और जो पुल्लिंग है और रामा स्त्रीलिंग में जानकी का द्योतक है। इस प्रकार की अभिन्नता हनुमान जी के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई। जब उन्होंने माता जानकी को लंका में पहली बार अशोक वाटिका यानी अशोक के वृक्ष के नीचे देखा, वह राम के साथ उनकी शारीरिक समरूपता को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हनुमान जी। पिता पुत्र, माँ बेटी एक ही पिता की संतान में समानता हो तो बात समझ में आती है, किंतु पति पत्नी एकदम एक शक्ल के एक सूरत के हो, ये बड़ा अजीब लगता है। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि हनुमान जी को ऐसा लगा माता सीता को देख करके कि जैसे देवों ने इनको विनिर्मित किया। ऐसा लगता है किसी देव रहस्य के द्वारा उनकी रचना हुई। उनके व्यक्तित्व का सबसे रहस्यात्मक पहलू रामायण के बालकांड में उनकी चुप्पी है। विवाह के अवसर पर या उससे पहले जनसाधारण के सामने एक शब्द नहीं बोलती है। आप देखें, पढ़े, याद करें, कहाँ कोई उनका कोई डायलॉग है। उनके शारीरिक सौंदर्य का भी बहुत बड़ा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया। हाँ, वाल्मीकि रामायण में राम और सीता की सादगी बहुत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, जबकि अन्य रामायण में कवियों ने अपने वर्णन को अधिक से अधिक चित्रात्मक और आकर्षक रूप दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जानकी को राम मिलते हैं तब उनका सौंदर्य प्रकट होता है, और ये प्रकटीकरण उन्होंने बालकांड में ही किया। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं जैसे विधाता ने अपनी सारी कुशलता सारी कला डालकर देखो विधाता किसी को कितना सुंदर बना सकता है। राम लक्ष्मण को कहते हैं वो ऐसी सुंदर है कि सुंदरता भी उनके सामने और सुंदर हो जाती है। क्या बात है। सीता जी तो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सुंदरता में लेकिन प्रकाश नहीं होता, ददीप्त नहीं होता, सुंदरता उजागर नहीं होती। जैसे चंद्रमा सुंदर है लेकिन प्रकाशित है, इसलिए चंद्रमा की सुंदरता उजागर होती है, फिर सुंदरता चंद्रमा की समझ में भी आती है। उसी तरह सीता जी के कारण सुंदरता प्रकाशित है, उजागर है, दीप्यमान है। सीता जी को देखकर ऐसा लगता है कि सुंदरता के मंदिर में निर्मल ज्योति जल रही है। ऐसी उनकी सुंदरता है। वह प्रकाशित ही नहीं, वह प्रकाश की स्रोत है। संध्या बंदन के लिए वह फूल चुनने आई हैं। इस पूरी फुलवारी में वह प्रकाश बिखेरते घूम रही हैं। जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। इतना कहकर भी गोस्वामी जी संतुष्ट नहीं होते, तो आगे कहते हैं, बड़ा गोस्वामी जी का भाव तो सचमुच दिल को छू जाता है। क्या कहते हैं? सारी उपमा सीता जी की के सौंदर्य का वर्णन करने में जुठारी लगती है। ये झूठी उपमा है, मन भर नहीं रहा है, उनका तृप्त नहीं हो रहा है गोस्वामी जी का उनका वर्णन करते हुए। यह कवि लोग सारी उपमा पहले ही दे चुके हैं, उनके मुख से ये सारा निकल चुका है, इसलिए सारी उपमा झूठी है। कवियों के द्वारा प्रयोग की गई उपमा है, कोई मौलिक तो हम कह नहीं रहे। ये सारे उपमा पहले कवि बोल चुके हैं। क्या बोलते हैं? सब उपमा कवि रहे जुठारी। मजे की बात है, ये सारी बात वे राम के मुख से कहला। ये जो बोला गया ये
सारी बात वो राम के मुख से कहला रहे हैं। राम पहली बार किसी लड़की को, किसी कन्या को देखकर मोहित हो रहे हैं। वाल्मीकि जी भी इसी बात को कहते हैं कि राम को देख करके ही सीता सुंदर हो गई। सीता सुंदर है लेकिन वह बोलती नहीं है, लेकिन जैसे ही राम को देखा तो उनके अंदर का सब कुछ प्रकट हो गया दर्शन मात्र से, और ऐसा प्रकट हुआ कि राम स्वयं मोहित हो गए। सीता जी को देख करके सम्मोहित राम कहते हैं, यही है जानकी जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इनकी शोभा अद्भुत है लक्ष्मण, मेरे मन में हलचल नहीं होता, लेकिन ऐसी सुंदरता देखकर मेरे मन में भी हलचल हो गया। क्या कहते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं बतला सकता लक्ष्मण, ये विधाता ही बतला सकते हैं। कौन कर रहे हैं? राम। ये वो राम है जो ब्रह्मवेत्ता है, जो योग वासिष्ठ को सुने हुए हैं, जिनको ब्रह्म की अनुभूति है। समझने वाली बात यह है कि ब्रह्म की अनुभूति करने वाले को भी महामाया हलचल पैदा कर सकती है। भगवान को भी जो मोहित करे वही तो महामाया है। सीता जी स्वयं महामाया है। महामाया का प्रताप देखे कि राम के मन में भी विक्षोभ पैदा कर दिया। रघुवंशियों के बारे में कहा जाता है कि उनका सपने में भी मन मलिन नहीं होता, लेकिन वो मोहित हो गए। चंद्रमा में भी सीता जी को ही देख रहे हैं। जब चंद्रमा को देखते तो उसमें सीता जी को देखते। कारण क्या हो सकता है? शायद कारण यही हो सकता है, जब संस्कार उदय होता है तो परिस्थिति और मन स्थिति को आक्रांत कर देता है। संस्कार वो कर्म है जो इस जीवन का नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, ये प्रीति पुरानी है, ये दोनों का प्रेम इस जीवन का, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। विवाह के संस्कार का और सीता जी से मिलन का संस्कार राम जी का उदय हो गया, इसलिए वो मोहित हो गए।